ओम नमः। ओम नमो अरहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो वारियारं, नमो अध्यायारं, नमो लोये सवसाहूरं, शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जे झाया जानिक एकम कलंक दहे, नित्य निरंजन नानमैत्र परम। नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, लेकिन अनेक कारणों से कार्य नहीं होता। उत्कृष्ट निमित्त हो तो भी उपादान के बिना कार्य नहीं होता। क्षीर सागर में भी फूटा घड़ा नहीं भरता। फूटा घड़ा क्षीर सागर में भी नहीं भरेगा। जिस क्षीर सागर से 1008 कलश भगवान के अभिषेक के लिए, जन्माभिषेक के लिए देव लोग लाते, तुम्हारा इतना सा घड़ा नहीं भरेगा फूटा घड़ा। वितरागी देव सास गुरु, अहो अहो भाव तो कम से कम आए। अहो कछु है ही नहीं। अहो देव सास गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। मतलब इनका आदर भक्ति सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए। सबसे पहले का ये काम है, प्रथम देवर। सबसे पहले परमात्म प्रकाश ग्रंथ है ना, आत्मा परमात्मा है। परमात्मा की आज्ञा है प्रत्येक जीव को जीव समझो, विचार करो। पिताजी की तबीयत खराब हो तो पहले सेवा करोगे कि आरती उतारोगे? नहीं नहीं, आरती उतारेंगे। वो हम कैसे छोड़ दें आरती उतारना? पिताजी की आरती उतारना कैसे छोड़ दें बताओ? उनकी फोटो पर माला डालना कैसे छोड़ दें? अब तबीयत खराब, सुबह नहीं रहने बात है, क्या फर्क पड़ता? विचार करना। परमात्मा की आत्मा परमात्मा की बातें करता है और आत्मा को आत्मा नहीं समझता। हे प्रभु, कैसे कार्य चले? एक पक्षीय बात नहीं है। एक पक्षी बात नहीं है। देशवासियों की सेवा वही देश की सेवा है। देशवासियों की सेवा नहीं, देश की सेवा। तो देश की सेवा अलग से क्या होगी? सोचो क्या होगी अलग से, कल्पना करो। एक तस्वीर बनाओ भारत माता की, वो झंडा लिए बनाती वो स्त्री को ऐसे, और उसकी आरती उतारो, माला डालो और अगरबत्ती लगाओ और करो उसकी सेवा। क्यों? कि भैया देश से देश पूजा कर रहे हैं। देशवासियों की सेवा, यही तो देश की सेवा है। भगवंतों ने जिनके उदय विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। विचार करो, नेम कुमार विवाह करने जा रहे थे और पशुओं का क्रंदन देखा। ऐसा विवाह हमें नहीं चाहिए। भगवान का उपदेश है जीव दया, और जीव दया है नहीं, और भगवान की पूजा करो तो क्या मतलब निकले तुम्हारे? जब तुम्हारे हृदय में जीवों के प्रति दया भाव नहीं है
जीव दया में चारों आ गए। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री नहीं है, राग द्वेष घुस घुस बड़ी है भीतर में कथाएं। जी बेकार है जी, अच्छा जी ऐसा जी वैसा है। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव नहीं है, गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव नहीं है, और फिर दीन दुखियों के प्रति करुणा भाव कैसे होगा? तीसरा एकदम कहां से आ जाएगा? फिर माध्यस्थ भाव कहां से आएगा दुर्जनों के प्रति? गुस्सा आएगी फिर तो। माध्यस्थ भाव आना, जीव को जीव समझा जाए और जीव की जो दशा है उसे औदैत जाना जाए, तब मध्यस्थ भाव आएगा। विचार करो, जीव को जीव समझे बिना तुम्हारा सारा का सारा परमात्मा की पूजा उपासना विधान मंडल पूजा है, सब की सब कोई कार्यकारी नहीं, धोखा है। विचार करो, पिता की है तबीयत खराब है और सेवा तो ना करे, बस आरती उतारे फोटो की, वहां फोटो रखा उसकी आरती उतारे, अगरबत्ती लगावे, बढ़िया वहां स्तुति गावे। ये तो हमारी रोज की क्रिया, हम ये कैसे छोड़ देंगे? अरे रे हैं, वैसे निश्चय की बातें करेंगे तब ये जड़ की क्रिया है, अब तेरी क्रिया हो गई। देखो भाई, अर्थ करने की पद्धति में अंतर है और कुछ नहीं, हम उसे जोड़ नहीं रहे, अपने जोड़ नहीं रहे। पढ़ेंगे तो हम भी यही पढ़ेंगे, बने जहां तक उनकी सेवा करके ये मन हर्ष आवे, और अभिप्राय में क्या बने जहां तक उनसे बचकर अपने मेहनतपना में दर्शावे। देखो नौकर चाकरों का काम है, हमारा काम थोड़ी। झाड़ू लगाना माली का काम है, वो काम उसका काम है, वो उसका काम, उसका काम तुम्हारा काम, हमारा काम गाना बजाना, पूजा करना, भक्ति करना। हिंदुस्तान की दुर्दशा का एक ये भी कारण है, बड़े लोगों ने अपना काम अपने हाथ से करने में बड़ा अपने इंसल्ट मानी। हम झाड़ू लगाएंगे करोड़पति होकर, हम करोड़पति होके हम बताओ पानी भरेंगे? हम अब अपनों काम अपने हाथ से कैसे करेंगे? ये तो गरीब लोग करते। वो यही हिंदुस्तान की दुर्दशा का कारण। पिताजी की तबीयत खराब, लड़का कह रहा पंडित जी एक लड़का बता, कोई लड़का बता दे। हमने तुम ही तो हो लड़का, तुम लड़का नहीं हो, सगे लड़का जायदाद लेवे के लिए तो तुम ही हो, और सेवा करवे के लिए नौकर लगा दे। सुनो, पिताजी की सेवा के लिए नौकर लगाओगे ना, तो मैं अपनी सेवा के लिए नौकर भी नहीं मिलेगा। और सुन लो कान लगा दो, पूजा दान दूसरों के ऊपर टालने की बातें नहीं है, ये स्वयं करने लायक है। जो मंदिर बनवाते हैं, वेदी बनवाते हैं, प्रतिमा विराजमान करते हैं और पूजा के लिए पुजारी लगा देते हैं, बहुत अच्छी। मजबूरी की बातें अलग है, देखो व्यवस्था की बात अलग है। लेकिन अपनी मान शान से बस वो नाम हमारा है और पुजारी लगा दो, बस काम खत्म हो गया। ये बातें ठीक नहीं है, अच्छी नहीं। कुछ भी समझ में नहीं आएगा जो समझने लायक है। हमारी पात्रता के बिना उत्कृष्ट निमित्त हो तो भी अपनी उपादान की योग्यता के बिना, अपने पुरुषार्थ के बिना, अपनी विशुद्धि के बिना, अपने समर्पण के बिना, अपनी लगन के बिना, अपनी एकाग्रता के बिना अपने को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला।
पक्की बात है। व्यवहार का लोभ करोगे, परमार्थ का भी लोभ हो जाए। तुम भी नहीं कर पाओगे। कल अक्षय तृतीया थी, हमने आपको एक लाइन अक्षय तृतीया के संबंध में बहुत गंभीरता से बताई थी। पूरे दिन में शायद जाने उसकी चर्चा हुई कि नहीं हुई, पता नहीं हमें, तो हम कौन तुम लोगों के बीच में। क्या बोलो, अब तो बता दो कम से कम। दान तीर्थ की प्रवृत्ति के बिना धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं होती। दान तीर्थ की प्रवृत्ति पहले हुई है, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति बाद में हुई। जब ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ, दिव्य धनी थी, तब धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। दान तीर्थ की प्रवृत्ति पहले हुई। जो दान तीर्थ की प्रवृत्ति के बिना धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति चाहते हैं, वो जिनमत से बाहर है। श्रावक धर्म तो लिखा ही है, दानम पूजा मुखम। अब तुमने तो क्या है, दान मान लिया। पैसा जरा सामान देने को और पैसा देने को दान मान लिया। मंदिर में जाकर के एक द्रव्य चढ़ा दी, वहां जाकर के उसको दे दिया, वहां पैसा दे दिया, बस है। कुछ फल मेवा मिष्ठान दे दिवा दिए, बस होगा दान। दान तो हम करते ही। बात तो मिथ्या दृष्टि का जितना भी चिंतन है, सबका सब विपरीत है पूरा। दान के संबंध में हो, चाहे पूजा के संबंध में हो, चाहे स्वाध्याय के संबंध में हो, पूरा का पूरा विपरीत चिंतन है। मिथ्या दृष्टि जिसे आत्मा मानता है वो आत्मा नहीं है, इतनी बात नहीं है। मिथ्या दृष्टि जिसे धर्म मानता है वह धर्म नहीं है, जिसे दान मानता है वह दान नहीं है, जिसे पूजा मानता है वह पूजा नहीं है, जैसे बैया बत्ती मानता है सो बैया बत्ती नहीं है। सेवा माने हाथ पांव दाब देना, बस ये सेवा हमारी, ये सेवा है। सेवा करना कुछ सेवा का भाव है। सेवा माने बस हाथ पांव दाब देना, शरीर, बस और कुछ नहीं। बड़ा व्यंग किया आचार्यों ने। ये न कुटुंबी जनों को तुम अपना कहते हो, उनका इतना उपकार है, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें जला देंगे। ये व्यंग है, व्यंग। तुम्हारे मरने के बाद तुमको जला देंगे। जब तुम ज्यादा बीमार हो जाओ तो तुम्हें हॉस्पिटल में डाल देंगे, तब तुम्हारी सेवा कर देंगे, हाथ पांव डाल देंगे। जब ज्यादा बीमार हो जाओ, जब देखे कब कचू, तब वैसा तो ठीक है, ये कचू बात है ही नहीं। मैंने प्रतिज्ञा करी आती ज्यादा बीमार हो जाए, तब पूछे कैसी तबीयत है, का स्वास्थ्य कैसो है। सोचो समझो, ये कसायों की क्या है ये मामला। सबसे पहले श्रद्धा की विपरीतता छोड़ो। जैसे तुमने दान माना वह दान नहीं है, जैसे स्वाध्याय माना वह स्वाध्याय नहीं, जैसे पूजा माना वह पूजा नहीं, जैसे सेवा माना वह सेवा नहीं। तो क्या है, चिल्लाए काय को रहे, मिथ्या तो है। सुन लो कान लगा कि क्या है। सही लगता है तो छोड़ दो, सही लगता है तो छोड़ दो, कुछ सोचना समझना सीखो। एक रोगी की सेवा गांधी जी ने देखा, बैठे तो और कोई नहीं था, सुबह जैसे वो क्या नाम सिर दाबने लगे। अब उसको भयंकर बुखार, सिर में भयंकर तकलीफ, बेचारा मन तो नहीं लेकिन दबाने लगा। थोड़ी देर में गांधी जी पांव दाबने लगे, सोई बड़बड़ा के खड़ा, बापू काय कांटन में घसीट रहे हमारे पांव का दाग रहे, वैसे ही तो हमारे पाप को दे, ये कांटन में क्या घसीट रहे। बोले भैया पांव में कोई और है, सिर में कोई और है। पांव में कोई और है और सिर में कोई और है, जी बताओ। अरे सिर और पांव की सेवा नहीं है, नख से लेकर के चोटी तक जो भीतर चैतन्य भगवान विराजमान है वह सेवा करने लायक है।
नेतागिरी की भाषाएं अब बहुत गंदी हो गई हैं। पहले आग लगाएंगे, पहले समस्या कृत्रिम समस्याएं पैदा करेंगे और उसके बाद सहानुभूति दिखाने अपने ये बांट दो जा करके, खत्म हो गई बात। ये नेतागिरी है, मिथ्या नेतागिरी। नेता तो बहुत अच्छा शब्द है, मोक्ष मार्ग से नेताराम। हम क्या नेतागिरी करते? नेतागिरी यही तो करते और क्या करते? पहले बनाओगे समस्या को, फिर हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, मकड़ी अपने जाल में स्वयं फंसती है, रेशम का कीड़ा अपने जाल में स्वयं मरता है। जो जाल तुम दूसरों के लिए बनाते हो, वो जाल में स्वयं फंस जाओगे। परमात्मा की आज्ञा का पालन करो भाई। प्रत्येक जीव को आत्मा ने परमात्मा ने आत्मा को परमात्मा कहा है। अप्पा सो परमप्पा। इसका मतलब ये नहीं है चाहे काल को हम अर्घ चढ़ाने लगे। व्यवहार अलग चीज है। परमात्मा से कहा है तो परमात्मा समझो उसको। आंख की दवा खाज में क्यों लगाते हो? वैसे का खाज ठीक होने, और खाज की दवा आंख में अगर डाल ली तो मर जाओगे। ध्यान रखना। वो परमार्थ को तुम व्यवहार में क्यों घटा रहे हो? भीतर में पूरा का पूरा कर्तृत्व, पूरा का पूरा मोह और ऊपर ऊपर भेद ज्ञान, ये बातें नहीं चलती। चतुराई की बातें नहीं करो, चतुर बनो। चतुराई की बातें मत करो। ये सब बातें छोड़ो, इनसे कछु नहीं मत। तो क्या करें? बोलो, तुम बता दो क्या करें? बस गया तो गया। हाँ, बहुत ही बढ़िया बात। लेकिन बेटा ये ऐसी बात है जिसके बाद कोई दूसरी बात नहीं है। हमने आपको कहा था एक दृष्टांत दे करके, अगर आपको भगवान का प्रचार पूजा करनी है तो ये चड्डी उतारने पड़ेगी, नंगे होने पड़ेगा बिल्कुल। और तुमको जाई चड्डी के ऊपर हम पहन रहे हैं, जाई वीरो दुपट्टा डालने सो नहीं बनेगी तुम्हारी। ये चड्डी उतारनी पड़ेगी, चड्डी तक उतारनी पड़ेगी, और तो सब उतारना ही है। तो चड्डी कैसे उतारे? अच्छे हैं, और कैसे उतारो? बताओ, वो तो उतारनी पड़ेगी। अच्छे उतारो, और कैसे उतारो? जो समझता है मैं कुछ हूं, वो कोयला के तिनके के साढ़े तिनके के समान है और कुछ नहीं। ऊपर तैर अल्पस्वतम स्वतोतम परिहासम है, वो समझ लो कि ज्ञानी है। ज्ञानियों में लघुता होती है, विनम्रता होती है, सरलता होती है, सहजता होती है। ज्ञानी होने के लिए ये गुण चाहिए। प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, आगम के अभ्यास से, बारंबार विचार करने से। सच कह रहे, इतना अंतराय कर रहे हो। कल एक पेज लेकर के बैठे, 4 दफे बैठे, 4 दफे अंतराय हुआ। आज एक पेज लेकर के बैठे, अंत में रख दिया, लेट गए। लेटे तरफता कुछ लिख के धर जाए, अब क्या करेंगे? नहीं तो भाग्य तो रहा, हम तो लिखेंगे, हम तो करेंगे नहीं, तुम्हें नहीं करने दिए तो मत करने, तुम्हारी खुशी है भाई। हमें जे करने, हमें वो करने, हमें जे करने, 24 घंटे 25 घंटे काम है तो करो भाई, हम क्या कर रहे हैं? आराधना प्रभावना खेल खिलौना नहीं है। खेल खिलौना नहीं है। सेटिंग करके काम करो, कोई अच्छी बात है, लेकिन ऐसी सेटिंग मत करो कि अपन अलग से बच के खड़े हो जाओ। ऐसी सेटिंग करेंगे ये तुम्हारे जिम्मे छोटे छोटा दिखाई जाएगा, बस खत्म मामला, सेटिंग हो गया। हम सेटिंग से काम करते हैं, सेटिंग कर देते हैं सब। अरे प्रभु, ऐसी सेटिंग कैसे काम चलेगा?
कलेक्टर झाड़ू लगाने के लिए नहीं होता, सही बात है, लेकिन समय पर झाड़ू अगर नहीं लगा सकता तो कलेक्टर ही नहीं हो, कलेक्टर नहीं हो सकता। समय पर झाड़ू नहीं लगा सकता तो कलेक्टर नहीं हो सकता। कलेक्टर झाड़ू लगाने के लिए नहीं है, बिल्कुल सही बात है। वो तुरंत किसकी ड्यूटी है, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो स्वयं झाड़ू लगाने लगे, उससे वो सफाई कर्मचारी पानी पानी हो जाए। अब ढीठ हो गए तो और बढ़िया, कलेक्टर साहब लगा लीजिए, जैसे बढ़िया का बात है, तो फिर और बढ़िया। इसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, इससे बड़ी अपात्रता तो कुछ है ही नहीं। राजा अपने को प्रजा का सेवक समझे ये तो चलेगा, लेकिन प्रजा अपने को राजा का सेवक समझ ले, हमारा सेवक है राजा, तो अगर स्वामी न समझे तो नहीं चलेगा। उपादान निमित्त उत्कृष्ट हो, लेकिन उत्कृष्ट निमित्त भी उपादान की योग्यता के बिना असमर्थ निमित्त है। जैसे राग का उत्कृष्ट निमित्त नारी है, राग का उत्कृष्ट निमित्त नारी है, लेकिन जम्मू कुमार को क्या करेंगी वो नारियां? जिसने अंतर में संकल्प ही कर लिया है हमको कल दीक्षा लेकर के जाना है, भीतर से, किसी के दिखाने के लिए नहीं, किसी करने के लिए नहीं, अंतर में जिसको वैराग उमड़ रहा है उसको नारी क्या करेगी? वो विवाह होकर के आया, खुद की नारी है, कोई दूसरी पराई स्त्री नहीं है। हम इसलिए जम्मू कुमार का दे रहे, सुदर्शन सेठ का नहीं दे रहे। स्वयं राग रूप न पढ़ने में तो नारी क्या करेगी? ऐसे ही स्वयं वैराग्य रूप न पढ़ने में स्वयं न समझे तो श्री गुरु क्या करेंगे? रत्नत्रय के धारक मुनराज क्या करेंगे? और वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर क्या करेंगे? ये तो हमें समझना ही नहीं। हमने जो समझ ली सो समझ ली, पत्थर की लकीर है भाई। जो हमने समझ लिया है, जो सोच लिया है, बस वही हमें समझना है और वही करना है। वही शब्द सुनना चाहते हैं, वही विषय सुनना चाहते हैं, बस उतना ही। वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बस खत्म। ये बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना। जो हम जानते हैं उसे बताओ। जे पुद्गल, ये तो है ही पुद्गल, तुम तो प्रभु हमें वो परमात्मा का प्रकाश करो, जो परमात्मा को जाने बिना हम भव भव से दुखी होते रहे। समय सार जैसे ग्रंथों की टीका करते हुए परमार्थ की प्राप्ति में उस व्यवहार रत्नत्रय का उपयोग कितना सुंदर बताया। बोलो क्या शब्द है, बताओ। उपाय उपेय भाव की चर्चा में यहां बैठ करके बांची भी थी। कौन सुनता है? सुनने की जरूरत क्या है उसे? जो हमने सुना वो तो सुनाई दे दिया, अपने मतलब की बात, बाद बाकी तो कोई मतलब ही नहीं। ये तुम्हारा विषय है तो तुम जानो। क्या लिखा है बता, उपाय उपेय चर्चा में। ओम नमः। मिले वो बताओ क्या लिखा। अनादिकाल से क्या चल रहा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य, उसकी प्रकटता। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बीच में क्या आएगा बता।
क्या आएगा बता? व्यवहार रत्नत्रय पढ़ना जाकर के उपाय उपेय की चर्चा। व्यवहार रत्नत्रय की प्रकटता, प्रकर्षता, प्रकाश। छत डालने के लिए शटरिंग इतनी मजबूत होना चाहिए वो पूरा लोड झेल ले, पूरी छत उसी पर टिकेगी, उसके बाद अपने पर टिक जाएगी, फिर वो खाली हो जाएगी। लेकिन जब छत डाली जाएगी इतनी मजबूत होना चाहिए कि वो पूरी वजन झेल लेगा, वो नहीं तो बीच में गिर पड़ेगी। तुम कहो लापरवाही से शटरिंग खड़ी कर दो, पूरा का पूरा नीचे आ जाए। हमारा व्यवहार इतना मजबूत होना चाहिए जिसके ऊपर परमार्थ टिक पाए। वो नहीं तो कैसे करेगा बताओ, क्या होगा? इतनी मजबूती से बैठो, बीच में नहीं। यात्रा करनी है, मजबूती से बैठो, व्यवस्थित बैठो। नाव में पांव लटका के नहीं बैठो, जल्दी उतरने। खिड़की पे मत खड़े हो जाओ, जल्दी उतरना है, जल्दबाजी का काम नहीं है ये। उतावलापन नहीं होना चाहिए, न आकुलता न प्रमाद, न शिथिलता न ढीठता। टोटरमल जी ने क्या लिखा? एहो देवशास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। आगे क्या लिखा? इनके आधार से धर्म है, इनके आधार से आत्मा समझा जाएगा, यहां समझा जाएगा। और इनमें ही शिथिलता होने से अन्य धर्म किस प्रकार? शिथिलता लिखा, विपरीतता की तो बात बहुत दूर है। अगर इनके संबंध में विपरीतता है तब तो बात बहुत दूर है। इनमें शिथिलता होने से पार होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। आत्मा में अहम आने के लिए मिथ्या अहम का विसर्जन चाहिए। मिथ्या अहम का विसर्जन हुए बिना आत्मा में अहमपना आने की कोई विधि नहीं। अब हम अपनी भाषा में कह देंगे कि जिन्होंने अपने को और कुछ मान रखा है वे अनंत काल में भी आत्मा नहीं समझ सकते। हजारों शास्त्र पढ़ लिए वे नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने अपने बारे में समझ लिया हम ये हैं। फिर वो आत्मा की चर्चा कर सकते हैं, आत्मा का उपदेश कर सकते हैं, आत्मा को सुन सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का अनुभवन नहीं कर सकते। जिन्होंने ये समझ लिया है कि हम पर्याय दृष्टि वाले को एक प्रश्नवाचक लगा करके प्रवचन सार जी की टीका में लिखा, गे निमग्न जीव ज्ञानी कैसे होगा? गे विमूढ़ जीव ज्ञानी कैसे हुआ? पर्याय मूढ़ जीव दिव्य स्वभाव को कैसे प्राप्त करेगा? बात तो ठीक है। अरे ठीक ही नहीं है, ठीक है, बहुत ठीक है, नहीं पूरी ठीक है, यही ठीक है। बाद बाकी जो कुछ समझ रखा, कल्पना कर रखी, सब विपरीत है। बात तो ठीक है। चर्चा क्या कर रहे हैं आज, समझ में आ गया कि नहीं? उत्कृष्ट निमित्त होने पर भी निमित्त की महिमा नहीं, निमित्त का आश्रय नहीं, निमित्ताधीनता नहीं, निमित्त के भरोसे नहीं रहना है।
उत्कृष्ट निमित्त होने पर भी स्वयं की योग्यता के बिना, स्वयं के पुरुषार्थ के बिना, बोलो स्वयं में क्या क्या शब्द लगाओगे, व्यवहार में आ गया। आश्रय तो बहुत सारा, एक बड़ा शब्द है, उसके भीतर सब गर्भित हैं। स्वयं के संकल्प के बिना सीखना है, कहा था एक दिन, स्वयं के संकल्प के बिना, स्वयं की एकाग्रता के बिना, स्वयं की विशुद्धि के बिना, चौथा क्या बताया था, स्वयं के अभ्यास के बिना, बारंबार। 4 जने बैठ गए, उन्हें प्रवचन दोहरवा रहे, वो अलग व्यवस्था है, और अकेले में बैठ करके दोहराना वो अलग बात है। कि हमारे जीवन में कैसे आवे। प्रभावना के लिए भैया अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। अपनी जीवन शैली बदले, जब अपनी जीवन शैली बदल जाएगी, सोचने की, समझने की, विचारने की, तब हम निमित्त हो पाएंगे दुनिया के बदलने में। जो अपनी ही नहीं बदली, विचार करो, शीलवती स्त्री से कहा देख तो, देखने में कहा हर्ज है, देखने में शील लुटता है, देख तो, क्या देखे हम। पर स्त्री का रूप सुंदर होने पर भी देखने लायक नहीं है, दिख जाए तो अभेद ज्ञान करने लायक है, विरक्त होने लायक है। देखने लायक तो है ही नहीं, कौन कहता देखने में कहा है। टिकट की पैसा हम दे रहे, बढ़िया फिल्म आई, चलो देखा, देखने में क्या है, पैसा हम देंगे ना, तुम्हें नाश्ता कराएंगे, उस पाप को भी तुम बांटोगे, देखने में क्या हर्ज है। कल रात को चर्चा की थी, का लेवे में हर्ज, अपनों का लग रहा हो, अपना क्या लग रहा है, उपयोग लगता है वहां की नहीं लगता है। अपने को समझा ही नहीं है, कहा है आत्मा हूं, अपने को समझा कहाँ है आत्मा। उपयोग का नुकसान, परिणामों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। मुंह में चर्चा चली थी लाभ हानि की, पता ही नहीं है, कुछ होश ही नहीं है। संयोग का लाभ कोई लाभ नहीं है, संयोग का हट जाना है, बदल जाना, ये कोई नुकसान नहीं है। पैसा आ गया चला गया, शरीर ठीक हो गया, शरीर बिगड़ गया, इसमें कोई नफा नुकसान नहीं। आज ये भोजन मिल गया, आज ये नहीं मिला, आज ये मिल गया, कोई नफा नुकसान नहीं है। परमार्थ नहीं है, ये व्यवहार है। परमार्थ से तो नफा नुकसान आत्मा में होता कहाँ है। त्यागोपादान शून्य सदा काल एक रूप रहने वाला भगवान, उसमें क्या नुकसान है। जिसमें नुकसान और लाभ के, हानि लाभ के विकल्प ही नहीं है। हाँ, लाभ हानि के विकल्प के लिए गुंजाइश नहीं, ऐसा भगवान आत्मा है। ये लाभ हानि की चर्चा, संसार मोक्ष की चर्चा है, ये तो पर्यार्थना से है। आत्मा की आराधना सो लाभ और आत्मा की विराधना सो हानि। परिणाम बिगड़े सो नुकसान हुआ और परिणाम सुधरे सो लाभ हुआ। दृष्टि बदली सो लाभ हुआ। क्या शब्द कहा था, सम्यक दर्शन का लाभ वह प्रथम लाभ है, सबसे पहला लाभ शिलान्यास। सम्यक दर्शन का लाभ, हमारी श्रद्धा हो गई कि हाँ इदम एवेदसम चैव तत्वम नान्यन चान्य, सुख यही है, ऐसा ही है, नान्य है, नान्य प्रकार। देव यही है, ऐसे ही है, नान्य है, नान्य प्रकार है। गुरु यही है, ऐसे ही है, नान्य है, नान्य प्रकार। धर्म यही है, ऐसा ही है, नान्य है, नान्य प्रकार। सम्यक दर्शन का लाभ ये पहला लाभ है और समता का लाभ ये प्रधान लाभ है। समता भाव लाभ प्रधानम।
कोई नुकसान नहीं देह छूट जाने में, समता न छूटे। और समता छूट गई, देह बच भी गई तो कोई लाभ नहीं। संयम पूर्वक मरण होना श्रेष्ठ है असंयम पूर्वक जिंदा बच जाने से। जब संयम ही चला गया, आप क्या करेंगे बच गए, अब करने का आया। पराधीन होकर के जीने की अपेक्षा वीर गति पाना श्रेष्ठ है। पराधीन होकर के गुलामी का जीवन जीने की अपेक्षा वीर गति, हंसते हंसते वीर गति प्राप्त हो जाना, युद्ध में मर जाना श्रेष्ठ है। लाभ की पता है, बहुत लाभ, बस प्रवचन मिल गए, खूब लाभ हो रहा, खूब लाभ, बहुत बढ़िया लाभ, बस यही तो बात, यही तो खयात मिथ्या मान्यता, प्रवचन का लाभ, शब्दों का लाभ और मिल गए खूब लाभ। हम तो 3 डायरी भर ली और तो मान्यता जहां की तहां, बात है क्या हो गया। पंडित जी ने वैसे ही थोड़ी लिखा है, ये पोस्ट विश्लेषण किया है। पढ़ता है तो पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है तो सुना लेता है, कुछ निर्धार नहीं, मानो किसी और ही की बातें करना चाहिए। देखो भाई, हम सबको व्यवस्था बनाना चाहिए, हम सबको, और अपने ऐसी हम सबको व्यवस्था बनाना चाहिए। बुरी बात है, व्यवस्था बनाना चाहिए। तो बता तुम क्या व्यवस्था ले रहे कि जो हमें कही, जो बता तू, ये हम बताएंगे। माने तो बताए, नहीं माने तो कौन बताए। व्यवस्था बनाना चाहिए। अरे बनी बनाई विश्व व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए। एक चर्चा की थी, देखो भैया, प्रत्येक जीव अपना खुदा है, अपना भगवान है, दूसरे का खुदा कोई नहीं है। तुम सोचा हमारे बिना कुछ रुकेगा, कुछ भी नहीं रुकेगा। हम विचार करने लगे, 4 गए तो 8 आए, 2 गए तो 4 आए। एक भी संख्या अगर कम बता दो तो बता दो, तुम ही वंचित रहे हुए। अब बहुत दिन हो गए न घूमे आए हम, बहुत दिन में आए सो रुक लें, रह लें तुम्हें लगता ही नहीं है ये सुनने लायक, एक दिन भी छोड़ने लायक नहीं। केवल अपने लिए, दूसरे केवल किसी के लिए नहीं, केवल अपने लिए। और दूसरे का कर्ता कोई होता भी नहीं है, अज्ञानी और ज्ञानी, ध्यान रखना। अज्ञानी अज्ञान करता है, ज्ञानी ज्ञान करता है। कार्य तो वस्तु अपना स्वयं करती, कौन करेगा पता नहीं है। केवल अपने लिए। ज्ञानाभ्यास ही अपने लिए नहीं किया जाता, पूजा भी अपने लिए की जाती है, दान भी अपने लिए किया जाता है, सेवा भी अपने लिए की जाती है, उपदेश भी अपने लिए दिया जाता है। बाल बच्चों का पालन पोषण अपने लिए ही तो कर रहा है वह, काय के लिए कर रहा है? नहीं होने के लिए कर रहा। उसकी आयु नहीं है तो तू आयु क्या देगा, उसके साथा नहीं है तो तुम उसे साथा क्या पहुंचाओगे। ज्ञानाभ्यास ही अपने लिए किया जाता है, इतना नहीं। ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया ही जाता है, लेकिन जो कुछ भी किया जाता है केवल अपने लिए। दुकान कर रहे तुम गांव वाले के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए दुकान कर रहे हो, गांव वालों के लिए नहीं कर रहे। सेठ जी ने कहा फिर एक बार कंजूस कहो, पंडित जी आप हमें एक बार फिर कंजूस कह दो। ऐसा पंच कल्याण हो उदारता से खर्च किया, एक बार अब कहो कि देखो कंजूस नहीं, महाकंजूस। ऐसे ही समझ लेना
अज्ञानी मूढ़ नहीं, महामूढ़। मूढ़ नहीं है, महामूढ़ है। होश नहीं है इसे, जो अपन ने सोच लिया बस निश्चित। नहीं भैया, ऐसा नहीं। अनादिकाल का सोच विपरीत है। सोच सुधारो, सुधारो। हर का अपना कार्य अपन करेंगे तो दूसरे के लिए कैसे हो जाएगा? दो द्रव्यों में जैसे कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, ऐसे ही भोक्ता भोग्य संबंध भी तो नहीं होता। एक द्रव्य के कार्य का दूसरा द्रव्य संप्रदान नहीं होता। संप्रदान स्वयं का स्वयं ही होता है। भगवान ने साधना करी तो भगवान मोक्ष गए, हमें तो नहीं ले गए। सोचो, अब बता, हंसने की बात नहीं है, विचार करो। और ले भी कैसे जा सकते? जिस मार्ग पर शरीर नहीं जा सकता है साथ में, जिस मोक्ष में शरीर नहीं जा सकता, उसमें तो हमें तुम्हें कैसे ले जाएंगे? भगवान की शांत मुद्रा, ये दिगंबर मुद्रा, निर्गंथ मुद्रा को देख करके यही बात तो सीखना है। परमाणु मात्र भी अपने साथ में नहीं हो सकता। परमाणु मात्र भी त्यागने योग्य है। केवल अपने लिए। दूसरे के लिए करके बताया कोई कुछ? हम तो खूब कह देते भैया हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे अगर तुम्हारा सोच नहीं बदलेगा तो। ऐसे ही कहते कहते चले जाएंगे। तुम्हारा सोच नहीं बदलेगा तो हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम वही प्रदर्शन और वही मन कसा और वही बातें करते रहोगे। गलती हो गई, गलती हो गई, क्षमा पका, क्षमा कर दो, गलती कर। अजी कौन ने कहे क्षमा मांग काय को रहे भैया? का क्षमा करी नहीं। अपने को क्षमा कर पाओ तो कर लो। अब क्षमा करो, अब क्षमा करो। अरे जी कोई मारा थोड़ी, क्षमा करो क्षमा करो। देखो प्रतिक्रमण में क्षमा शब्द नहीं है, मिथ्या शब्द है। हमसे जो विराधना हुई वह मिथ्या हो गए। हमारे सम्यक्त में जो दूषण लगा है, अतिचार लगा, वो मिथ्या हो गए। मिथ्या होने का मतलब क्या है? वो फिर दिखाई न दे। मैंने शब्द के अर्थ में से देखा है हमने। हमारे अहिंसा व्रत में जो दोष लगा है, जो वो मिथ्या हो गए। तो क्या मिथ्या? मिथ्या हुए माने वो दोष दिखाई न दे। बस यही क्षमा समझ लो, यही प्रतिक्रमण समझ लो, यही प्रायश्चित समझ लो। ये सारी की सारी युगा है। इसीलिए हम कह देते भैया क्षमा मत मांगो, हमारी आंखें हैं, कान हैं, हम देखेंगे, हम समझेंगे, हमें सब दिखाई देता है। तुम्हारी उस क्षमा में क्या केवल स्वार्थ है कि शिष्टाचार है कि कुछ वास्तविक भीतर में एहसास है? सब दिखाई देता है, ऐसा थोड़ी। तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभो, हमारा वह दुष्कृत मिथ्या हो गए। हमारे उस दुष्कृत का अभाव हो गए। समझ में आया? उपादान की महिमा है। उपादान और निमित्त के संवाद में दूसरे में एक दूसरे में खूब तर्क वितर्क करे। पूरा का पूरा संवाद लिखा, लेकिन अंत में क्या लिखा? तो को उपादान कह रे निमित्त, ऐसे बोल न बोल, तो को तज निज भजत हैं ते ही करें कलोल। तो को तज निज भजत हैं ते ही करत कलोल।
सीधी बात है। हस्तावलंबन है ये, अवलंबन नहीं है, स्थायी अवलंबन नहीं है, हस्तावलंबन है, हंत हस्तावलंबन। इसीलिए ये भावना भाई है, तब तक आप हमारे हृदय में रहें जब तक हमारे हृदय आत्मस्वरूप में लीन न हो जाए, यावत निर्वाण संप्राप्त, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए हमारे हृदय में, तब तक प्रतिष्ठित रहो। मतलब दूसरा कोई ना आ पाए, दूसरे गुरु की कल्पना न हो पाए, दूसरे देव की कल्पना न हो पाए, दूसरे धर्म की कल्पना न हो पाए, दूसरे शास्त्र की कल्पना नहीं हो पाए, अपनेपन से आत्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे में अपनत्व की कल्पना न हो पाए, किसी दूसरे में उपादेय की कल्पना न हो पाए, किसी दूसरे क्रिया में परिणाम में धर्म की कल्पना न हो पाए, तब तक हे प्रभु ये हमारा, हे पंचाचारों मैं तब तक अंगीकार करता हूं जब तक तुम्हारे प्रसाद से स्वरूपाचार न हो जाए। बहुत सुंदर बात है, उत्कृष्ट निमित्त है ये। मतलब यहां भी काम नहीं करेंगे तो कहां करोगे। अब तो जागृत हो जाना चाहिए, जागृत हो जाना चाहिए, और नहीं तो निमित्त है, निमित्त तो निमित्त ही है, क्या करेगा बता। जिसमें आत्म सत्य है क्या कर सके निमित्त, और जिसमें आत्म सत्य नहीं क्या कर सके निमित्त। स्वयं का पुरुषार्थ नहीं है, निमित्त क्या करेगा। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रें, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख ते, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।